बिहार में जहां एक तरफ एनडीए की जीत ने नीतीश कुमार को फिर से सत्ता की कुर्सी पर बिठा दिया, वहीं इस चुनाव ने एक और नेता को राजनीतिक अक्ष में चमकने का मौका दिया। वो नेता कोई और नहीं बल्कि चिराग पासवान है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे ने यह साबित कर दिया कि चिराग का राजनीतिक सफर अब महज एक चिरपिंग कमबैक नहीं बल्कि एक असली धमाका बन चुका है। चिराग ने 2020 में नीतीश कुमार से टकराकर एनडीए से बाहर होने के बाद भले ही कई मुश्किलें झेली, लेकिन इस चुनाव में उनकी जिद और राजनीतिक रणनीति ने उन्हें अपनी जमीन बचाने से लेकर उसे और मजबूत करने का मौका दिया और न सिर्फ अपनी सीटों में इजाफा किया बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई दिशा भी दी। चुनाव से पहले जो लोग चिराग को सिर्फ राजनीतिक मोहरे के तौर पर देख रहे थे, अब उनको यही मोहरा बिहार के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक लग रहा है। 2024 में 100% स्ट्राइक रेट के साथ चिराग ने 5 में से 5 सीटें जीतकर यह साबित कर दिया कि वो युवा राजनीति के सितारे हैं। यह है चिराग की राजनीति में वापसी का असली चेहरा। नीतीश कुमार और चिराग के बीच चुनाव से पहले जो सुलह हुई वो सिर्फ एक राजनीतिक डिप्लोमेसी का हिस्सा नहीं था। चिराग ने सार्वजनिक तौर पर नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने दबाव बनाए रखा। यह उनकी स्मार्ट पॉलिटिक्स डील का हिस्सा था। चिराग ने सुनिश्चित किया कि उनकी पार्टी को सीटों का सही बंटवारा मिले और यही नहीं, चिराग ने नीतीश को अपनी शर्तों पर राजी कर लिया, जिससे उन्हें विधानसभा चुनाव में 29 सीटें मिली, जबकि बीजेपी और जदयू को 101 सीटें मिली। चिराग का यह रणनीतिक दबाव अब रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में चर्चा गर्म है कि सम्राट चौधरी के बाद डिप्टी सीएम बनने के लिए चिराग पासवान का नाम सबसे आगे है। चिराग ने खुद भी इस सवाल का खुले तौर पर जवाब दिया कि जब तक एनडीए के अंदर इस मुद्दे पर बातचीत पूरी नहीं हो जाती, तब तक कुछ कहना मुश्किल है। हालांकि यह स्पष्ट हो चुका है कि चिराग के नेतृत्व को लेकर एनडीए में एक सकारात्मक रुझान बन चुका है। चिराग पासवान ने न सिर्फ अपनी जमीन बचाई बल्कि बिहार में दलित वोट और युवाओं के बीच अपनी पकड़ को भी मजबूत किया है। यह चिराग की युवा ऊर्जा और नए बिहार फर्स्ट एजेंडा की जीत है, जिसने उन्हें महज एक छोटे सहयोगी से बड़े नेता में तब्दील कर दिया। अब चिराग पासवान को न केवल एनडीए के सहयोगी के तौर पर देखा जा रहा है बल्कि उनका राजनीतिक कद भी बढ़ता जा रहा है। इस चुनाव में चिराग ने जितनी मजबूती से अपनी पार्टी को खड़ा किया, वो किसी भी पुराने नेता के लिए एक सबक हो सकता है। 2021 में पार्टी के टूटने के बाद जब चाचा पशुपति पारस ने एलजेपी पर कब्जा किया, तब चिराग ने अपनी मां से वादा किया था कि मैं आपको सब वापस लौटा कर दूंगा। आज 100% स्ट्राइक रेट और एनडीए में मजबूत स्थान पाने के साथ चिराग ने यह वादा पूरा किया है। चिराग ने अपनी राजनीति में जिस तरह से ठोस रणनीतियों के साथ कदम बढ़ाए हैं, वो उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। अब चिराग पासवान का नाम बिहार की राजनीति में सबसे चर्चित नामों में शुमार हो चुका है और ये समय बताएगा कि वो किस रणनीतिक तरीके से एनडीए में अपनी राजनीतिक भविष्य को और भी मजबूत करते हैं। चिराग का डिप्टी सीएम बनने का रास्ता अब बिल्कुल साफ दिख रहा है। नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी तक सभी को यह समझ आ चुका है कि चिराग पासवान का बिहार के राजनीतिक समीकरण में बड़ा योगदान है और उनके बिना भविष्य की राजनीति अधूरी है। बिहार में अब चिराग की राजनीति पकड़ एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है, जो आने वाले समय में राज्य की राजनीति में उनका महत्वपूर्ण रोल साबित करेगी। चिराग की ये यात्रा अब साबित करती है कि राजनीति में अगर मजबूत इच्छा शक्ति और सही रणनीति हो तो कमजोरियों को ताकत में बदला जा सकता है। उनकी जीत सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे नेता के उभरने की कहानी है जिसने अपनी मेहनत और राजनीतिक कद से सबको चौंका दिया। पर सवाल यह है कि क्या चिराग सांसदी छोड़कर बिहार के डिप्टी सीएम का फेस बनेंगे?